जय हिंद। आप सभी देशवासियों को मेरे पुलिस परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं पंकज आप सभी के बीच हमारे देश के एक सबसे मुख्य उभरते हुए अपराध के साथ उपस्थित हूँ, जो है साइबर अपराध। तो आखिर ये साइबर अपराध होता क्या है, किस तरह साइबर अपराध ने हमारे देश के कोने कोने में अपनी जड़ें फैला दी, आखिर किस तरह साइबर अपराध ने हमारे देश के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित किया हुआ है, आखिर क्या क्या हमारे पास उपाय है कि साइबर अपराध से हम निजात पा सकते हैं। तो आज इन सभी बिंदुओं पर हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये साइबर अपराध होता क्या है। साइबर अपराध जितने भी हमारे पास ऑनलाइन एप्स है या फिर इंटरनेट है या कंप्यूटर, फोन या सॉफ्टवेयर या इन किसी भी माध्यम से हमारे साथ कोई भी अपराध घटित होता है तो वो साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। तो आखिर हम इस साइबर अपराध के विक्टिम कैसे बन जाते हैं। हमारे पास यदि कोई भी अनवांटेड कॉल्स आती है, हम उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। वे हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि वो किसी भी बैंक से मैनेजर बोल रहे हैं या फिर किसी भी जहाँ से आपने लोन ले रखा है उसके मैनेजर बोल रहे हैं या फिर कोई भी आपको लॉटरी देने वाला कोई अथॉरिटीज का कोई भी मेंबर बोल रहा है और आपको 5 लाख की लॉटरी प्रोवाइड करने वाला है। इस तरह से आपको अपने झांसे में फंसा लेते हैं और आप जाने अनजाने में पता नहीं किस तरह से उनके जाल में फंसकर कितने लाखों रुपए गवा देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इन सभी बिंदुओं पर बहुत अच्छे से आपके साथ एक विचार विमर्श करूंगा। सबसे पहले, यदि आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल आती है तो आप उसको रिसीव ना करें, या फिर आप यदि उस कॉल को रिसीव कर भी लेते हैं तो उस पर कोई भी अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें, ताकि जो भी साइबर क्रिमिनल है जो आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, जो आपके जितना भी आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन या प्राइवेट डाटा है उसको स्टील करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने उस मिशन में कामयाब ना हो। इसके साथ साथ यदि आप कोई भी लिंक रिसीव करते हो तो उस पर क्लिक ना करें, क्योंकि जैसे ही आप लिंक पर उस पर क्लिक करते हो तो आपका जितना भी आपका फोन का डाटा है वो एक्सेस हो जाता है उन साइबर क्रिमिनल्स के फोन में, और वो अपने तरीके से उस सारे फोन को, जिस तरह से आपकी फोन की एक्टिविटी चल रही है, वो सब कुछ अपने फोन में जनरेट कर सकते हैं। वो फिर चाहे आपके फोन में कोई भी प्राइवेट फोटोज हो, वीडियोज हो, या फिर आपने गैलरी में जो भी अपने मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर रखे हैं, या फिर आपने कोई भी आपका जो एटीएम कार्ड है, आपकी पासबुक है, या फिर आपके पिन कोड है, जो भी आपने अपने फोन में सेव कर रखे हैं, वो सारी जानकारी साइबर फ्रॉडस्टर तक उस एक लिंक के ऊपर क्लिक करने के माध्यम से पहुंच जाते हैं और वो कुछ ही चंद ही मिनटों में आपका सारा डाटा उससे चुरा लेते हैं और आपका जितने भी बैंक में पैसे हैं उन सभी को वहां से ट्रैक आउट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या है कि आखिर किस तरह हम इन बड़ी बड़ी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, हम ना जाने कितने साइबर अपराध के विक्टिम बन जाते हैं। सेक्सटॉर्शन, जो हमारे युवा भाई हैं, जितने भी ये वीडियो कॉल्स रिसीव करते हैं जिसमें एक लड़की अपने न्यूड होने का नाटक करती है, परंतु वो सिर्फ एक मशीन के जरिए वो काम कर रही है। वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक मशीन कार्य कर रही है, परंतु हमारे उत्तेजित भाई उस झांसे में पड़कर अपनी जो एक खुद की जो इमेज है उसको डिफेम कर लेते हैं, क्योंकि वो अगला जो ऐप यूज कर रहा है वो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता है और उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से वो आपको बार बार ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि या तो आप मुझे जितने पैसे मैं मांगता हूँ वो प्रोवाइड कीजिए, अदरवाइज मैं आपकी जितनी भी ये वीडियोस है वो आपके नोन्स के साथ शेयर करने वाला हूँ। इस तरह के झांसे में आकर, इस तरह के डर में आकर वो हमारे युवा भाई ना जाने कितनी संपत्ति गंवा देते हैं। इसके साथ साथ अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ाने के लिए वो ना जाने क्या क्या कार्रवाई जो भी आगे से साइबर फ्रॉडस्टर उनको करने के लिए बोलते हैं कि अपना अकाउंट नंबर बताओ, ओटीपी नंबर बताओ, या फिर इस ऐप के जरिए एनीडेस्क है या फिर क्विक स्पॉट है या फिर टीम गिवर है, ना जाने ऐसी कितनी सारी ऐप्स है जिसके जरिए वो आपको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही आप अपने फोन में वो सभी ऐप्स इंस्टॉल करते हो या इनमें से कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो, आपका जितना भी डाटा आपके फोन में होता है वो सारा उनके फोन में एक्सेस हो जाता है। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील है, ऐसे किसी भी झांसे में ना आए। इसके साथ साथ हमारे घरों में जिनको हमारी हाउसवाइफ होती है वो सबसे ज़्यादा इस ट्रैप का शिकार होती है, क्योंकि वो
अपने जो उनका आदमी जो अपने देश विदेश में कमा रहा है या फिर जो भी किसी भी जॉब से कमा के ला रहा है 40-50 हजार, वे औरत भी अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाते हुए वो सोचती है कि क्यों ना मैं घर बैठे 40-50 हजार रुपए जनरेट करूं। इसी एक ट्रैप के माध्यम से जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो उन महिलाओं को फंसा देते हैं। वो उनको सिलाई मशीन का एक व्यापार करने के माध्यम से या फिर पेंसिल बॉक्स का एक व्यापार करने के माध्यम से या न जाने कितने सारे टूल्स हैं जिनके माध्यम से वो उन जो हाउसवाइफ है उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं। और उनसे अभी पीछे ही हमारे थाने क्षेत्र में एक गांव में ये घटना घटित हुई थी, जिसमें एक व्यापारी आया और उसने न जाने कितनी हाउसवाइफ के पासबुक, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और जितनी आइडेंटिटीज होती है उन सभी को अपने साथ लेकर गया और उनको यह झांसा देकर गया कि भाई आपका हम व्यापार शुरू करने वाले हैं और आप सभी को एक पेंसिल बॉक्स बनाने के लिए या फिर एक सिलाई मशीन वाली कंपनी में काम करना है। घर बैठे आपको ये सभी चीजें करनी है और आपके खाते में हर महीने पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ मेरे जितने भी बुजुर्ग हमारे बड़े लोग हैं वो किसान योजना, श्रम योजना या फिर जितने भी ये टूल्स हैं इनके माध्यम से इस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी मैनेजर बन के उन तक अपने आप को एक कन्वीनियंस तौर पर अपने आप को उनसे जोड़ने की कोशिश करता है। और ये किसान भाई लोग जिनको इतनी सारी नॉलेज इन टेक्नोलॉजीज के बारे में नहीं है वो अपनी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो आसानी से प्रोवाइड कर देते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, ऐसी कोई भी जानकारी किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। इसके साथ साथ बैंक लोन्स जो हीरो कॉर्फिन ऐप है, हीरो कॉर्फिन ऐप के माध्यम से आपके फाइनेंसर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और वे आपकी जो भी किस्त है उसको कम से कम करने की कोशिश करेंगे और उसी जाल में आप फंसते चले जाते हो कि आपकी एक किस्त माफ कर दी जाएगी, आप आगे जितने भी किस्त आपकी भरी जाएगी उनको कम कर दिया जाएगा। इसी झांसे में आकर आप अपनी जितनी भी प्राइवेट डिटेल्स है या बैंक डिटेल्स है वो प्रोवाइड कर देते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी यदि आपसे ओटीपी मांगता है तो आप किसी को भी किसी भी हालात में वो ओटीपी प्रोवाइड ना करें, क्योंकि कोई भी आपका बैंक मैनेजर कभी भी आपके ओटीपी के लिए आपको नहीं बोलेगा। वो उनके पास ऑलरेडी आपका अकाउंट होता है, वो आराम से आपके अकाउंट को एक्सेस करते हैं, उनको आपके किसी भी ओटीपी की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप कि आप कभी भी किसी को अपना ओटीपी प्रोवाइड ना करें। दूसरा, आप ऐसी कोई भी वीडियो कॉल एक्सेप्ट ना करें जो आपके नोन नहीं। तीसरा, आप कोई भी अनवांटेड कॉल्स रिसीव ना करें जो आपके नोन नहीं है, या आप उन कॉल्स को रिसीव कर भी लेते हैं तो किसी भी ऐसे मीन्स लाइक बैंक डिटेल्स हो या प्राइवेट इंफॉर्मेशन हो या फिर ओटीपी हो, ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन आप अगले साइबर प्रोटेक्टर को प्रोवाइड ना करें। इसके साथ साथ आपके पास यदि कोई भी लिंक आपको रिसीव करते हो तो उस पर किसी पे भी क्लिक ना करें। इसके अलावा हमारे जो भी अनएम्प्लॉयड भाई है वो किसी भी नौकरी में झांसे में आकर, जैसे आपको एक मैनेजर के तौर पे नियुक्त किया जा रहा है या फिर आपको एक डिलीवरी बॉय के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है, इस झांसे में आकर मेरे नौजवान भाई अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप किसी भी ऐसे झांसे में ना आए, क्योंकि आपको अनएम्प्लॉयड तो आप अब है, लेकिन आपके खाते में जाने अनजाने में जो भी आपके खाते में पैसे हैं वो पैसे भी आप बहुत आसानी से गंवा दोगे यदि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आप किसी भी साइबर फ्रॉडस्टर को प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ जितनी भी हाउसवाइफ है उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आप किसी भी साइबर क्रिमिनल या फिर किसी भी अननोन व्यक्ति के साथ शेयर ना करें, क्योंकि ये साइबर क्रिमिनल्स न जाने कितने माध्यम से आपको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल के माध्यम से कि आपका बिल कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है और आपके बिल को अभी मीन्स आपका कनेक्शन कट कर दिया जाएगा यदि आप बिल पे नहीं करते हो, और हम आपके बिल को माफ कर रहे हैं, जो भी आपका पेंडिंग बिल है माफ कर रहे हैं। आप इस एक्सेस को या फिर जितने भी अमाउंट वो बताते हैं इस अमाउंट को आप अभी हमारे पास ट्रांसफर कीजिए। अब हम अभी उस इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आपका पेंडिंग पड़ा है हम उस सभी को माफ कर देते हैं। तो ये छोटे मोटे डर, लालच या उत्तेजना हमारे नौजवान भाइयों की जो भी भाई मैरिटल स्टेटस है उनका, कि भाई जो भी अनमैरिड है, जो मैट्रिमोनियल ऐप पर जो विजिट करते हैं वो ना जाने 35 साल से 40 साल के से ऊपर युवा जो भाई हमारे होते हैं वो ही इन ऐप्स में विजिट करते हैं। मैं अपने सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ कि
कि मेरे भाई जब आपके गांव समाज में, रिश्तेदार में या आपके पड़ोसी मोहल्ले में वो कोई आपको अप्रोच नहीं कर रहे, वो आपके लिए रिश्ते लेकर नहीं आ रहे, आपको कोई उनमें से पसंद नहीं करता, तो आप किस तरीके से अपने आप को यह झांसा दे सकते हैं कि नहीं, मेरे को तो ऐप पर बहुत ही पढ़ी लिखी और बहुत ही पैसे वाली लड़की मिल सकती है। या फिर आप कोई भी फेसबुक पर कोई भी अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो कृपया करके ऐसा ना करें, क्योंकि वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक लड़की की इमेज लगाकर वो सिर्फ आपको फ्रॉड करने वाले हैं। इसके साथ साथ आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू लोग आपकी वॉइस को क्लोन कर लेते हैं, उस वॉइस को फिर आपको उसी वॉइस को यूज करके वो आपके घर वालों तक कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और अभी हमारे थाना क्षेत्र में एक गांव में एक जो लड़का विदेश में गया हुआ था, उसने ऐसे ही मतलब साइबर फ्रॉडेस्ट ने उस लड़के की आवाज को इस क्लोनिंग की तरीके से रिकॉर्ड करके और उनके माँ बाप से बात की और बताया कि मैं यहाँ एडमिट हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी 6 लाख रुपए की जरूरत है और जल्दी से जल्दी 6 लाख रुपए मेरे ट्रांसफर मीन्स मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाए ताकि मेरे को बताया जा सके। और घर वालों ने उत्तेजित होकर 6 लाख की राशि को उस साइबर फ्रॉडेस्टर के पास सेंड कर दिया, क्योंकि उनको सिर्फ ये लग रहा था कि ये आवाज तो मेरे बेटे की है, और उसी वॉइस क्लोनिंग का यूज करते हुए उन साइबर प्रोडक्ट ने आसानी से इस बेचारे गरीब एक जो विक्टिम है, किसान भाई है, उसको विक्टिम बना दिया। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि ऐसी कोई भी यदि घटना आपके साथ घटती है तो साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। इसके साथ साथ आप आरबीआई ने भी एक हेल्पलाइन नंबर आपको प्रोवाइड किया हुआ है जो 14440 है, इसके ऊपर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ cybercrime.government.in cybercrime.gov.in के ऊपर डायरेक्ट आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। इसके साथ साथ governor@rbi.org.in के ऊपर आप डायरेक्ट आरबीआई के ईमेल के ऊपर भी आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। इसके अलावा आप साइबर थाना में, आप अपने नजदीकी पुलिस थाना में ऐसी कोई भी कंप्लेंट अपनी दे सकते हैं, क्योंकि इन सभी माध्यम से आपका जो भी पैसा ट्रांसफर हुआ है या किसी भी प्रोडक्ट ने आपका पैसा या आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन चुराई है, वो आप तक 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन के अंदर वापस आ सकती है। इसके साथ साथ मेरे जितने भी भाई ऑनलाइन ऐप्स यूज करते हैं या फिर कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, उसमें कोई भी उनके साथ गड़बड़ हो जाती है तो वो डायरेक्टली गूगल के ऊपर जाके या फिर क्रोम के ऊपर जाके वो कोई भी हेल्पलाइन नंबर वहां से सर्च करते हैं। लेकिन मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूं कि सबसे ऊपर जो भी नंबर दिए होते हैं, जहां भी यदि उस पे एड लिखा होगा तो वो हमेशा साइबर प्रोटेक्टर के नंबर। तो दोस्तों, ऐसे किसी भी नंबर को प्रयोग में ना ले, सिर्फ ऑथोराइज्ड नंबर आप यूज करें। इसके साथ साथ आपके पास आपके जो भी नियर बाई बैंक मैनेजर हो, चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी मैनेजर हो या फिर आप फ्लिपकार्ट यूज करते हो, अमेजन यूज करते हो, उसके ऑफिशियल नंबर हो या पुलिस स्टेशन के नंबर, फायर ब्रिगेड के नंबर, जितने भी आपके ये जरूरी नंबर हैं, ये आपके फोन में हमेशा सेव होने चाहिए। क्योंकि गूगल के ऊपर जब हम वो सबसे पहला सर्च जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा सारा डाटा एक साइबर प्रोडक्ट के पास एक्सेस हो जाता है और उसके थ्रू वो हमें आसानी से टारगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश में आज से पहले भी 1885 में इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो लागू किया गया था, जब हम डाक के थ्रू अपनी कोई भी पोस्ट भेजते थे। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसके थ्रू जितने भी हमारे ऑनलाइन क्राइम्स होते हैं उनमें इन सभी अपराधों को दर्शाया गया है। इसके साथ साथ 2013 में साइबर क्राइम एक नेशनल पोर्टल जो एक सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है 2013 में लागू करी गई है, जिसमें किसी भी अपराधी को 2 साल से आजीवन कारावास तक दंडित किए जाने का प्रावधान है। इसके साथ साथ 2 लाख से 5 लाख तक के बड़े दंड का प्रावधान है। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी अपराध यदि आपके साथ घटित होता है तो आप उसके प्रति जागरूक रहे। आप किसी भी इस तरह के लालच में ना आए। आप किसी भी ऐसे ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से या जितने भी आपके पास फोन कॉल्स आ रही है या मैसेज आ रहे हैं उनसे ना डरें। यदि उत्तेजना में आपसे कोई भी जाने अनजाने में गलती हो गई है तो आप अपने बैंक मैनेजर के पास फोन करें
आप अपने माँ बाप से इसके बारे में शेयर करें या फिर नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर थाने में इसके बारे में अवगत करें, ताकि आपका जो भी पैसा आपके खाते से आउट हुआ है उसको जल्दी से जल्दी वापस लाया जा सके। इसके साथ साथ नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, इसमें महिला और बच्चों के लिए एक अलग अपराध की श्रेणी भी बनाई गई है। यदि चिल्ड्रंस के साथ जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है या महिलाओं के साथ ऐसा कोई भी अपराध घटित होता है तो वे नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर डायरेक्ट अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकती है। तो मेरा सभी देशवासियों से अपील है कि ऐसे किसी भी जो भी अपना साइबर प्रोटेस्टर होता है उसके झांसे में ना आए, और जितनी भी ऑनलाइन ऐप्स हैं उनको बहुत समझदारी के साथ प्रयोग में ले। जितनी भी अनवांटेड कॉल्स हैं उनको एक्सेप्ट ना करें, और जितने भी मेरे नौजवान भाई हैं वो मैट्रिमोनियल ऐप पर या फिर जितने भी ये क्रेडिट स्कोर को इंक्रीज करने के लिए या फिर ये सेक्सटॉर्शन वाली जो वीडियोस होती हैं इनको सेव मीन्स रिसीव ना करें। इसके साथ साथ जो भी फ्रेंड रिक्वेस्ट उनके पास अननोन आ रही है उनको एक्सेप्ट ना करें। इसके साथ साथ हाउसवाइफ है जो किसी भी माध्यम से आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं उन किसी के झांसे में ना आए, क्योंकि यदि आप अभी तो सोच रहे हैं कि अपने पति के मीन्स में हाथ बटवाऊं, उनके बराबर की सैलरी लेके मैं उनकी जो भी जिम्मेवारियां उनमें बराबर का हाथ बटवाऊं, लेकिन आप जो आपके पति द्वारा जो एक संपत्ति जमा की गई है, जो सेव की गई है, उसको भी आप सभी को एक बार लौटा दोगे। ऐसा केस मेरे गांव में हुआ है। तो आप सभी कृपया करके इसके प्रति सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।